हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही आसान चैप्टर है और ये जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उस सभी में परसेंटेज का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता ही है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, एसएससी बोर्ड हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उस सभी में परसेंटेज से क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम लोग इसको टाइप वाइज ख़त्म करने वाले हैं और ये बहुत ही आसान चैप्टर होगा और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिशतता। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है बट्टा, है ना। प्रति का अर्थ बट्टा होता है। जैसे अगर हम लिखे प्रति असत्य मतलब क्या है? 100। प्रति मतलब क्या है? बट्टा हम जानते हैं। असत्य मतलब क्या है? 100। तो बट्टा में 100, इसी का अगर मतलब देखा जाए तो इसी को लिखा गया प्रतिशत। यानी अगर हम x प्रतिशत का बात करें, x प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? x बाय 100। अगर प्रतिशत का बात करें तो क्या हुआ? x बाय 100 हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर कहा जाए 500 का 20%, तो हम क्या लिखेंगे? 500 का अर्थ क्या होगा? गुना। अब 20% तो हम क्या लिखेंगे? 20 बटा में 100। अगर 500 का 20% अगर देखें तो 5 गुना 10 पर 1 जीरो, यानी कितना? 100 हो जाएगा, है ना। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु को मतलब किसी भी चीज को, है ना, 100 बराबर भाग में बांटना ही प्रतिशत होता है। बट्टा में 100, यानी 100 बराबर भाग में अगर बांटते हैं तो वो परसेंटेज हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। जैसे अगर 500 का 20%, तो 500 का 20वां भाग क्या हो? 500 का 20वां भाग 100 हो जाएगा। सॉरी, 500 का 20वां भाग क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? तो इसी आधार पर ढेर सारा क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइप में देखें तो टाइप फर्स्ट ही हम पहले देख रहे हैं। टाइप फर्स्ट है। जैसे अगर मान लेते हैं 900 का 45% प्लस है 400 का 20% बराबर क्या होगा? टाइप फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, दिया क्या है? 900 का 45% प्लस है 400 का 20% क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं 900 का अर्थ क्या होगा? गुना हो जाएगा। का अर्थ गुना हो जाएगा 45 बट्टा में क्या लिखेंगे? हम 100 लिखेंगे। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत रहेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, स्वाभाविक है। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, बीच में क्या है? साइन है प्लस का। 400 का अर्थ फिर से गुना हम जानते हैं, और ये क्या होगा? 20 बट्टा में 100, यही तो लिखेंगे हम। अब यहाँ से देते हैं 9 पंजे 45, 9 को 5 से गुना कर दिए, क्योंकि 45 का पारा हमको याद नहीं है, तो क्या करेंगे? 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 पंजे 45, 9 तो 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। 405 प्लस डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहाँ तक कैंसिल हो गया। 4 को 2 से गुना करें, 4 गुना 8, 4 गुना 8 पर 1 जीरो, यानी 80। 405 में अगर 80 जोड़ दें हम तो हमको क्या मिलेगा? 80 में और 5 में अगर 80 जोड़ दें 85, ये 400 टोटल कितना होगा? 485। तो टाइप 1 में इसी प्रकार से जोड़ घटाव से संबंधित क्वेश्चन सब है। जोड़ घटाव गुना भाग है, बच्चा वाला टाइप है। आप लोग टाइप फर्स्ट मतलब किसी बुक से देखें तो स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन सब है, तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ? बट्टा में 100, है ना। तो इस टाइप का ढेरों क्वेश्चन है जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइप फर्स्ट अगर हम छोड़ दें, टाइप फर्स्ट में ढेर सारा आप लोग बुक से आप लोग बना सकते हैं। टाइप सेकंड में अगर हम देखें, टाइप सेकंड में कुछ बात हमको ध्यान रखना होता है। अगर वो बात 4-5 बात है, अगर वो ध्यान रखते हैं तो ये आप इजीली इसको परसेंटेज को बना सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 4-5 बात क्या है वो आप लोग एकदम से बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए परसेंटेज कितना आसान हो जाएगा।
तो टाइप सेकंड के लिए हम लोग देख रहे हैं टाइप सेकंड में 4-5 बात क्या होगा। तो पहला एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत, कितना आसान बात है, ए बी का कितना परसेंट है। तो यहाँ हम मेन बात फोकस करेंगे तुलना किससे हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम। तो का किस में लगा हुआ है, का लगा बी में, और जिससे तुलना होगा उसको हम बटा में रखेंगे, उसको हम बटा में रखेंगे। क्या लिखेंगे हम, ए इंटू 100/b, ये हमको परसेंटेज बता देगा। जिससे तुलना होगा उसको बटा में रखने वाले हैं। और यही बात आप लोग परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, देखिएगा बराबर देखिएगा, जिसमें अगर जिससे तुलना होगा उसको हम लोग बट्टा में रख रहे हैं तो जाके ये बहुत आसान हो जाएगा। नॉर्मल बात है, जैसे ए बी का कितना परसेंट है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू 100/b, ए गुना 100 बटा में बी। जैसे अगर मान लेते हैं इस टाइप का भी देखिएगा ढेर से क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 2 घंटा का 10 मिनट कितना प्रतिशत है। अब कुछ सर ये 2 घंटा का 10 मिनट कितना प्रतिशत, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तुलना किससे हो रहा है, 2 घंटा से तुलना हो रहा है, तो स्वाभाविक है उसको हम कहाँ रखेंगे, बट्टा में रखेंगे। हम क्या लिखेंगे, जिससे तुलना होगा उसको बट्टा में, तो यहाँ का लगा है 2 घंटा में तो ये बट्टा में चल जाएगा। लेकिन ऊपर हम क्या लिखेंगे, 10 मिनट के लिए हम एम लिख लेते हैं गुने 100, बट्टा में लिखेंगे 2, घंटा के लिए हमको लिखना होगा HR परसेंटेज। तो क्लियर है, क्या किया हम, मिनट था, घंटा से तुलना हो रहा था, हम बट्टा में रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखें तो 10 मिनट तो मिनट रहेगा ही, HR हम जानते हैं 1 घंटा किसके बराबर होता है, 1 घंटा किसके बराबर होगा, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। HR को हटाएंगे तो 2 इंटू HR को हम 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, तो आप कहेगा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। क्लियर, तो यहाँ पे लेते हैं, अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, जैसे पहले मिनट था ये घंटा में था, अब दोनों मिनट भी मिनट में ही है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से काट देंगे तो कितना होगा 50, और ये प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, 50 से फिर काटेंगे तो क्या होगा 50 से काटेंगे तो ये 25 बटा में क्या होगा 3, यानी हम लिखेंगे 25/3%, 25/3% क्या हो जाएगा 25/3। इसको और पूर्णांक लिखे तो 8×3 भी लिख सकते हैं, 8 × 24 25/3। तो चलिए ठीक है, इसको और बढ़िया से अगर आपको लिखना है तो आप 8×3% लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, 8×3% भी सही। तो एक बात हम देखें, जिससे तुलना होगा उसको हम बट्टा में रखने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड बात क्या होगा, जैसे अगर यहाँ ए बी का कितना परसेंट या बी ए का कितना परसेंट, तो हम बी ए जिससे तुलना होगा उसको बटा में रख रहे हैं, बस स्वभाव नॉर्मल बात है, जिससे तुलना होगा उसको हम बटा में रखेंगे। यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ क्या बात हो रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यही बात हो रहा है ना, यहाँ ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखते हैं ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो तुलना हो रहा था, लेकिन यहाँ तुलना किससे हो रहा है, बी से, तो हम क्या करेंगे, बटा में क्या हो जाएगा बी होगा। और ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक मतलब बी कम है ए ज्यादा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो कुछ तो होगा, तो ए माइनस बी इंटू 100 ये परसेंटेज, आपका आंसर यही क्लियर हो जाता है। जैसे ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, फिर बाद में देखेंगे इसका और बढ़िया रूप देखेंगे जिसमें हम इजीली इसको बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे 60 50 से कितना प्रतिशत अधिक है,
यहाँ ले लेते हैं 60-50 से कितना परसेंट नजदीक है, 60-50 से कितना परसेंट नजदीक है, तो यहाँ तुलना किस हो रहा है, तो आपके यहाँ 50 से तुलना हो रहा है, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, जिससे तुलना होगा उसको हम बट्टा में रख रहे हैं, 50 बट्टा में चले जाएगा। क्लियर। अब 60 जो है 50 से कितना अधिक है, 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना, यानी 60 अधिक है, 60 माइनस 50 गुने क्या होगा 100। बहुत छोटा बात है, अगर ये सब अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो देखिए परसेंटेज कितना इजीली हम लोग बना सकते हैं, कितना A to Z क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, बशर्ते छोटा छोटा बात हमको ध्यान रखना होता है। अगर ये सब आप लोग ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। ये छोटा छोटा बात ही आपको कितना भी जटिल क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप लोग इसको ईजिली बना सकते हैं। तो ये छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान रखना होता है। तो 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा 10, 10 गुने 100, 60 में 50 घटाए 10 गुने 100, परसेंटेज का साइन है, तुलना तो वही हो रहा है, तो 50 से, तो 50 से हम इसको काटेंगे तो 2 मरते 50 गुना 100, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो आप लोग का आंसर क्या होगा, क्या कहिएगा 20%, यानी 60-50 से कितना परसेंट अधिक है, तो आप लोग का आंसर होगा 20%। तो इसमें हम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखे, क्या सीखे बात, वो बात क्या है, जिससे तुलना होगा उसको हम बटा में रखेंगे, है ना, जिससे तुलना होगा उसको हम बटा में रखेंगे। ठीक है। अब दो बात तो यहाँ देख लिए, और क्या बात हो सकता है, तो क्लियर है ये, जिससे तुलना हो। चलिए एक 2 नंबर जैसा ही है, तो तीसरा नंबर और क्या हम समझ लेते हैं, A B से कितना प्रतिशत कम है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, A B से कितना परसेंट कम है, तो तीसरा नंबर बात है, तीसरा बात है A B से कितना परसेंट कम होगा। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं A B से कितना परसेंट कम होगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तुलना फिर से हो रहा है B से तुलना हो रहा है, तो वो बटाता है B। अब A B से कम है, कौन कम है, A कम है, इसका अर्थ B ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे B माइनस A इंटू 100, ये परसेंटेज। इसमें आपको समय नहीं लगने वाला, क्योंकि अभी आप बेसिक देख रहे हैं ना, तो ये सब अगर क्लियर कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है, छोटा छोटा बात है, ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इस सब बात को अगर केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो कितना भी जटिल क्वेश्चन हो वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमको ये छोटा छोटा बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम देख रहे हैं। डायरेक्ट हम बढ़िया क्वेश्चन पर नहीं जा के पहले हम बच्चा वाला क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो इजीली इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखें A B से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ A कम था इसलिए B माइनस 1 किए हैं। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसके लिए देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 250 से कितना प्रतिशत कम है, क्या लिखें 250 से कितना परसेंट कम है। तो ठीक है, हम इसको यहाँ ले लेते हैं, 250 से कितना परसेंटेज कम है, तो यहाँ देखें तुलना किससे, तुलना हो रहा है यहाँ 250 से, तो ये सीधे चले जाएगा बट्टा में चले जाएगा, क्योंकि तुलना हो रहा है से लगा है 250 में। अब यहाँ देखते हैं 200 और 250 कितना अधिक कितना कम रहे, तो हम क्या करते हैं अंतर निकालते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर अधिक कौन है 250 200, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, इन दोनों का अगर घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 50 प्राप्त होगा। तो चलिए ठीक है, हम लिख लेंगे 50 गुने 100, इस बार क्या होगा 5 मरतबे ये जाएगा 50 पंचे 250, कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 20, और ये साइन तो आपको याद रखना ही होगा, तो ये क्या होगा 20%। ठीक है, तो यहाँ 250 से कितना परसेंट कम है, तो आपका आंसर क्या होगा 20%, 20%। कितना छोटा बात था, है ना। चलिए 3 बात हम लोग क्लियर है, 3 बात क्लियर है आप लोग, तो हम चलिए 4th बात के लिए अब इस सब को हम मिटा रहे हैं। तो ये सब अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये तीनों बात आप लोग नोट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा ये आप लोग को जो हम जितना शॉर्ट में कहेंगे वो सभी बात आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये छोटा छोटा बात आप लोग ध्यान रखते हैं। अगर हम तीनों बात को ध्यान रखें तो इससे हमारा टाइप सेकंड क्लियर हो जाएगा। टाइप सेकंड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो ये तीनों बात से क्लियर होना है। तो
तो आगे देखेंगे जो बात होगा ये मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हम देखेंगे उसको, लेकिन ये 3 बात से हमारा टैप सेकेंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद और बात होगी और बात बताया जाएगा, तो हम लोग वो 3 बात जो समझे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब क्या आएगा, क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे इससे भी ये 3 बात से ढेर सारा क्वेश्चन आने वाला है। जैसे अगर मान लिख लेते हैं क्वेश्चन है आधा घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत? क्या लिखे? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। तो चलिए ठीक है, तुलना किससे हो रहा है, का किस में लगा है, से किस में लगा है, तुलना किससे हो रहा है, तो आधे घंटे से। आधा घंटा, आधा घंटा, चलिए ठीक है, आधा घंटा मतलब क्या है? 30 मिनट, 30 मिनट। और किस यहाँ लिख लेते हैं 1 मिनट 10 सेकेंड गुना क्या लिखेंगे हम 100, ये प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम सब इन दोनों में मिनट और सेकंड में छोटा यूनिट का बात करें, छोटा इकाई का बात करें, तो सेकंड छोटा यूनिट है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड है? 60 और 10 टोटल कितना सेकंड हो जाएगा? 70 सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सही, 70 सेकंड होगा। और ये 30 मिनट है, तो 1 मिनट हम लोग जानते हैं 1 मिनट किसके बराबर? 60 सेकंड के बराबर। 1 मिनट है ना, 1 मिनट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड। तो चलिए ठीक है, इसको 60 सेकंड लिख लेंगे, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी मिनट को हटा के हम क्या कर दिए 60 सेकंड से गुना कर दिए। तो यहाँ लिख लेते हैं 0 से 0 खत्म। और यहाँ पर एक बात और आना था 100, 100 को तो भूल ही गए थे, 100 हम डाल दिए, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 तो लगाना ही होगा। तो अब यहाँ लिखते हैं ये 0 से ये 0 खत्म। अब गुना करेंगे तो ये कितना होगा? 70 बटा में कितना? 18%। 70 बटा में 18%। तो ये तो फ्रैक्शन में, भिन्न में, इसको और काट सकते थे। चलिए ठीक है, काट सकते थे। तो 18 चौक 72, 3 मतलब लगा सकते, 18 दिया 54, 18 चौक 72, 18 दिया 54, बच गया कितना? बच गया यहाँ पर 16 और 18 नंबर 162, ये 160 ही बनेगा, है ना। तो 8 मरतबे तो लगा ही सकते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर क्या आएगा? और 160 यानी 18 कितना? 116 आसपास में ही आएगा, तो हम 9 देख के रोक सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत? आपका आंसर क्या है? 3.89%। क्लियर है? तो अगर ये 3 बात याद रखते हैं तो इस टाइप का ढेरों क्वेश्चन हम लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 500 का 500 का 6/7 का 6/7 का 42% बराबर क्या? 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? तो बस एक आसान क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, तो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग बुक से बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, और उसमें जो भी क्वेश्चन है आप सेंड कर सकते हैं। वहाँ ढेरों बढ़िया स्टूडेंट सब है। अगर